काम का विस्तार, काम का सुदृढ़ीकरण भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर तकनीक से युक्त भारतीय जनता पार्टी कैसे बने, ये भी एक बेहतर प्रयास अगर कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। उस मध्य प्रदेश के इस अभियान में कि डिजिटल बूथ बनाने का अभियान भी मध्य प्रदेश ने जिसको बखूबी किया, तो उसमें अगर सफलता मिली तो युवा मोर्चे के नौजवानों ने उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अपने सभी इन्हीं कार्यकर्ताओं ने निभाई। और जिसका उल्लेख अभी हितानंद जी ने आपको किया है कि प्रत्येक बूथ पर 2 कार्यकर्ता, हमें उन कार्यकर्ताओं को जो भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया आईटी की दृष्टि से जिन 2 नौजवानों को प्रत्येक बूथ पर आइडेंटिफाई करके उनको काम में लेने की जरूरत है, ये सामान्य अभियान नहीं है, ये बड़ा अभियान है। अब इस अभियान को पूरा करने में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वो युवा मोर्चा ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इसमें मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि प्रत्येक मंडल से नीचे जब हम इस काम को करेंगे, शक्ति केंद्र पर जाकर के जो हमारे लगभग अभी तक 9,000 शक्ति केंद्र थे, अब मिलाकर के शायद मुझे लगता 12-13,000 के करीब होंगे। तो इस भूमिका में युवा मोर्चे के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये जब नीचे जाएंगे तो एक बड़ी जो ताकत है, या कभी कभी समाज में आप मीडिया में देखते होंगे, बाकी चीजें हम आज देखते हैं, तो ये सब लोग सोशल मीडिया एक सोशल वेपन के तौर पर समाज में लोग उपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग करने वाले दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर झूठ, छल, कपट की राजनीति करने वाली जो कांग्रेस या तथाकथित कुछ ताकतें हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि हमारे विचार पर, हमारे संगठन पर आक्रमण करने वाले ऐसे जो लोग हैं वो इस माध्यम का सर्वाधिक उपयोग कर रहे हैं। अब इसका जवाब दे रहे हैं, तो इसका जवाब देने के लिए कोई हम कमजोर नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चे की ताकत, ये जब ताकत आपकी हम लोग देखते हैं, या हमारे में से कोई भी नेता जब देखता है और आप जब सामने होते हैं, तो अपने आप ही मन के अंदर उमंग और उत्साह आ जाता है कि हमारा नौजवान इतनी ताकत के साथ मदद। और ये कोई मैं आपके सामने इस बात का उल्लेख कर रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और ये वो ताकत है कि जब मैदान में निकलती है तो सारी धारा और हवा की दिशा को बदल देती है। और इसलिए यहां अलीराजपुर के हमारे नौजवान कार्यकर्ता होंगे, झाबुआ के होंगे, रतलाम, मंडला, ढिंडोरी, अलीराजपुर, अपने शहडोल, उमरिया, अनूपपुर के कार्यकर्ता होंगे। इन जिलों के अंदर कई प्रकार की ताकतें हमारे खिलाफ काम करने के लिए खड़ी हैं और आंतरिक तौर पर है। अब इसके लिए केवल ऊपर से लोग आएंगे और बड़े बड़े सर्वे बता करके कहेंगे, फिर हम लोग कोई कार्यक्रम बनाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। जनजातीय छात्रावासों के अंदर अगर समाज विरोधी ताकतें खड़े होकर के गुमराह करने का काम कर रही हैं, तो हम कौन से कमजोर रहती हैं? क्यों इन क्षेत्रों के अंदर क्यों नहीं जा सकते? उन क्षेत्रों में, छात्रावासों पर लोगों के जब खड़े होते हैं, लोगों के काम करने का काम करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत के अंदर 2014 में जब सरकार बनी थी, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें 17 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। 17 करोड़ 23 लाख। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो जब हमें जो वोट मिला वो 23 करोड़ से ऊपर वोट मिला। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं
ये जो 6 करोड़ का अंतर कहां से आ गया? ये 6 करोड़ का अंतर भारत के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं हमारी सरकारों ने जो काम किया और संगठन के इस तंत्र ने उन कामों को जमीन पर उन लोगों तक पहुंचाने जो काम किया, उसका परिणाम है कि जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने जो विश्वास जीता है, उसका परिणाम आज ये है हम प्रचंड बहुमत के साथ इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अब ये जो है, हम उन छात्रावासों में क्या उन लोगों का विश्वास क्यों नहीं जीत सके? यहां इसमें बैठे हुए मैं कहूं बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने विद्यार्थी परिषद में काम किया कि आज से 10 साल पहले छात्रावासों में क्या पहुंच रही थी? क्या छात्रावासों में जाकर के लोगों के बीच हम विवेकानंद की जयंती नहीं मनाते थे? क्या टंकिया मामा से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा के या शंकर साहब रघुनाथ साहब की जयंती से लेकर रानी दुर्गावती की जयंती के कार्यक्रम उनके बीच में आज हम नहीं कर सकते? लेकिन हमें इसके लिए उनके बीच सहज तौर पर रहना पड़ेगा। अगर हम कार्यक्रम तो उनको लगता है कि जो तथाकथित लोग हैं वो उनके बीच अपना स्थान बनाने का काम है। तो ये जो विश्वास जागृत करना, ये युवा मोर्चे का ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमें इस दिशा में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मैं तो जिस कोने में जाता हूं, मैं सिंगरौली गया था, सिंगरौली के अंदर मैं देखता रह गया कि पानी बरस रहा है और घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन नौजवान अपने उत्साह से नीचे नहीं उतर रहा। तो कह रहा है नहीं साहब कुछ नहीं हो, पानी गिरे या तूफान है, लेकिन आपको मैदान में तो आनी पड़ेगा, हमारी रैली तो निकलेगी तो निकलेगी। अब ये किसी के मन के अंदर उत्साह हो सकता है तो नौजवान के अंदर ही हो सकता है, आप लोगों के बीच ही हो सकता है। अब इसको जनरलाइज करने का काम, इसको प्लानिंग के साथ नीचे उतारने का काम किस टीम को करना पड़ेगा? ये जो टीम यहां पर है, और माइक्रो मैनेजमेंट इस पर करना पड़ेगा। जो 2 काम अभी आपके सामने कविता जी ने, हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी ने, वैभव पवार जी ने जो एक बड़ा अभियान लिया है, आज मैं इस बात के लिए युवा मोर्चे को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और इस बात के लिए करता हूं कि जो पिछले समय में हमने अभियान लिए, उन अभियानों में ठीक है हमने 75 लाख आजादी के अमृत महोत्सव पर पौधे लगाएंगे, लेकिन हो सकता है कि पौधे नर्सरियों में या उसकी उपलब्धता शायद हमको उतनी नहीं हो पाई होगी, लेकिन 50-52 लाख पौधे लगाना ये कोई सामान्य घटना नहीं। मैं गीतानंद जी को फोटो देख करके कह रहा था कि जब प्रधानमंत्री जी को उस समय हमने मैसेज करने किया कि युवा मोर्चे ने इतने पौधे लगाने का अभियान लिया है और हम लोग चाहते हैं कि हम 17 आपके जन्मदिन उसके अभियान से शुरू कर रहे हैं सेवा पखवाड़े में, तो क्या एक पौधा मुझे प्रधानमंत्री जी की अनुमति मिल जाएगी? तो पहले हुआ कि एक बार सिस्टम से बाकी जगह से बात हो तो एक बार देखते हैं कि मैंने बात की पीएम हो, आप कल्पना नहीं करेंगे। पहले देखा कि मुझे लगता है पता नहीं शायद होगा कि नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट के अंदर मुझे रिटर्न कॉल आ गया। उन्होंने जैसे ही सुना उन्होंने कहा ओके ही पौधा लगाएंगे। ये मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि भारत का नहीं दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। आज दुनिया के लोग हम कितने गौरवान्वित होते हैं, हमें कितना आनंद आता है जब लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि 7 दिन ये भारत के वो दिन है कि पहले हमारा नेता जाकर के दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने के लिए प्रयास करता था। आज दुनिया के ताकतवर देश कहे जाने वाले राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के वो व्यक्ति युवा मोर्चे के इस नौजवानों को कितना तवज्जो देने का काम करता है। और मैंने उस दिन देखा कि जिस प्रकार से उन्होंने युवा मोर्चे को जब पौधा लगा करके उनका मन पसंद था, ये मूल तत्व भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में है। लेकिन आप सबको नेतानंद जी ने आपको संकेत किए हैं इन चीजों को जमीन पर उतारने के लिए कि अगर खिलते कमल का अभियान है या खेलो मध्य प्रदेश, खेलेगा मध्य प्रदेश का अभियान है। मुझे ध्यान में कि मैंने संसदीय क्षेत्र में
खेल महोत्सव जब किया तो मुझे तो आश्चर्य है, मेरी कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार से लड़के लड़कियां बेटियां, मतलब मैंने देखा दोपहर गर्मी के महीने जून माह में किया था, जून, यानी इतनी घनघोर गर्मी में वो लड़कियां बेचारी चप्पल वगैरह वो जूते भी नहीं पहने, पूरे गांव के मैंने नीचे से पंचायतों से मंडल से ऐसे पूरा अभियान लिया था। वो लड़कियों, मैंने कहा यार इतनी गर्मी में के बच्चे कैसे खेलेंगे, नहीं था वो तो खेलेंगे। ये जज्बा और जुनून खेलों के अंदर नौजवानों में है, और जो युवा मोर्चा चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो देश चाहता है अनुशासन, जो देश चाहता है कि देशभक्ति का भाव, जो देश चाहता है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं वर्क कल्चर, काम करने की लोगों के मन में प्रेरणा जागृत हो, 24 घंटे काम करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री करते, और जो चाहता है देश की राजनीति भी सेवा का अवसर बने, खेलों में सब बातें नहीं है, सारी बातें खिलाड़ी में, खेलों में समाहित है। देशभक्ति का भाव, भारत माता की जयकारे का नारा देने का काम सर्वाधिक हम कब करते, जब भारत पाकिस्तान से लड़ता और जीत करके आता है तो देश को खड़ा होता है। जब हमारा देश जीत करके आता है कि हॉकी के अंदर ध्यानचंद जब जर्मनी के अंदर, उस समय के नौजवान का जज्बा देखिए कि जिसका हम नारा लगाते हिटलर शाही नहीं चलेगी, उस समय हिटलर था, और जब ध्यानचंद खेलने जाते हैं और हिटलर सामने बैठा होता है तो ऐसा लोग कहते हैं। उनके जो बेटे हैं अशोक ध्यानचंद, हमने एक विद्यार्थी वर्ष के अधिवेशन में बुलाया था, शाजापुर में था साहब, उन्होंने जब बोला, उन्होंने जब सुनाया तो आप कल्पना नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश के नौजवान विद्यार्थी इतने भावुक हो गए, वो दृश्य क्या होगा उस समय। और उन्होंने कहा कि जब वो खेल रहे थे और खेलते समय लगा कि नए अपने खिलाड़ियों को स्पाइक्स पहनने की आदत नहीं थी, अब स्पाइक्स के कारण से उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी तो थोड़ा पीछे हुए। ऐसा कहते हैं चलते खेल में ध्यानचंद ने स्पाइक्स को उतार करके फेंक दिया, और नंगे पैर जब हॉकी लेकर के वो मैदान में जब उन्होंने संभाला और पूरा देश देखता रहेगा, उनके मन में एक ही जज्बा था कि हिटलर के सामने भारत को विजयश्री मिलनी चाहिए, ये मुझे दिखाने की जरूरत है, मैं करके दिखाया। खेल में देशभक्ति का जज्बा और अनुशासन एक बड़ी ताकत है। तो बड़ी ताकत को प्रत्येक जो खेलेगा मध्य प्रदेश, हर विधानसभा जो 2023 को कनेक्ट करेगा, 2024 को कनेक्ट करेगा, ये सारी चीजें हमें ध्यान दे करके खेलेगा मध्य प्रदेश की पूरी टीम, पूरा काम देखने वाले, और कहीं गड़बड़ न हो इसकी भी चिंता हमें करनी पड़ेगी। खेलों में किसी प्रकार की पार्शलिटी हो, ये हमें भी चिंता करनी पड़ेगी जब हम ये काम करते हैं। और खिलते कमल का जो अभियान है, ये बड़ा बहुआयामी अभियान है, क्योंकि एक और खिलाड़ी जो ताकत है ये निकल कर जाएगी, तो दूसरी ओर हमने प्रत्येक मंडल पर 100 ऐसे लोग, वो गांव की कोई प्रतिभा होगी कि गांव के अंदर कोई पानी पर काम कर रहा है, गांव के अंदर कोई अपने सामाजिक काम की दृष्टि से कोई काम कर रहा है, बहुत लोग हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे, एक एक गांव के अंदर, मंडलों में, केवल शहरों में तो लोग मीडिया के अंदर नहीं जाते हैं, गांव में तो ऐसे काम करने वाले बहुत अच्छी प्रतिभाएं, पढ़ने वाली टॉपर विद्यार्थी है, अलग अलग विधाओं में कई आर्टिस्ट है। अब मैं कहता हूं कि अगर हमने तय कर लिया हर मंडल पर 1, 2, 4 हमें अगर दीवार लेखन करने वाले आर्टिस्ट कार्यकर्ता मिल जाए, तो ज्वाइन भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा देने के लिए बाहर क्यों जाना है। हम मंडल के अंदर वही कार्यकर्ता है जो लेकर के नील और उसको लेकर के जाएंगे और दीवार पर लिखेंगे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम किस प्रकार से आगे बढ़ता है, और ये क्यों हम नहीं कर सकते। ऐसे आर्टिस्टों की कमी नहीं है, आर्टिस्ट बहुत है। अब मैं देखता हूं कई जगह पर कभी कविता बोलने वाले ऐसे ही पता नहीं कितने लोग हैं। अब मेरे पीछे लगे तो कई बार मुझे मिलता है कि भाई हमारा एक मंच बनाओ, और हम ऐसे सभी कवियों को बुला करके, तो 2023 के अंदर
अरे जब मंडल मंडल पर ऐसे नौजवान हमारे जो कविताओं के माध्यम से उधेड़ के फेंके लगे झूठ बोलने वाली ताकतों को, ये युवा मोर्चे के अंदर मुझे लगता है ऐसे लोगों की कमी नहीं है। पर इन्हें सर्च करने का काम अभी करना पड़ेगा। हर प्रकार के नौजवान हर मंडल पर ऐसे 100, जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे ऐसे 100 युवक मिल जाए जो मेरे मन की कल्पना है तो भारत का मैं परिदृश्य बदल दूं। और अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र मेरा विशेष अनुरोध है नौजवान युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं से, वैभवी कविता जी की ये और फोकस करके जिन देश विरोधी ताकतें जहां पर जाकर के काम करने का प्रयास करती है उस समाज के ऐसे नौजवान, ये जोशी हमारा बैठा है और इन लोगों ने एक टीम बनाई थी, मुझे ध्यान में मैं इनके साथ बैठा था, ट्राइबल के छात्र भी और अनुसूचित जाति के छात्र भी, देशभक्ति के भाव से लोग लबालब हैं, लेकिन उनके भी प्रयास करके उस समाज के लोग भी कैसे ज्यादा से ज्यादा हमसे कनेक्ट होंगे, इनका एक प्रयास हम अलग से क्यों नहीं कर सकते। हम ये भी प्रयास करें, यूथ एंटरप्रेन्योर है, काम करने वाले समाज में नौजवान है। अरे इतनी बड़ी ताकत चुनाव जीत कर आए, मैं 32 से इस बात को कहा है कि 32 में मिलकर के सरपंच में गांव के अंदर जाता हूं तो ऐसे सरपंच जो 25 साल के 26 साल के, ये नौजवानों की बड़ी संख्या है जो जीत करके आए हैं। यही जो नेतृत्व है ना, अब इस नेतृत्व को भारतीय जनता युवा मोर्चे में, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के देशभक्ति के भाव के साथ इन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे, इस काम में भी उन जनप्रतिनिधियों को जोड़ने की जरूरत है। तो क्या होगा, सरपंच है, देखिए तो दिशा कहां मिलती है। युवा को वो ताकत है कि इसको दिशा जो मिल गई उस दिशा पर चला जाएगा। अगर भ्रष्टाचार की दिशा मिल गई तो फिर कैसे भ्रष्टाचार होना है वो उस काम में जुड़ जाएगा, रास्ते निकालेगा। और अगर ये दिशा मिल गई कि नहीं, मुझे अच्छा ईमानदार और मैं अपने पंचायत को, अपनी जनपद को, अपनी जिला पंचायत को, नगर परिषद को, नगर पालिका को मैं कैसे गुड गवर्नेंस दे सकता हूं और इस पर मैं अपना नाम कमाने का काम करूंगा, तो ये दिशा देने का काम भी उन नौजवानों को हमें करना पड़ेगा। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन अभी ग्रामीण निकाय का और नगर निकाय का शुरू हुआ है, उनको यही दिशा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो ये भी हमारा प्रयास करना है। तो ये जो 100 खिलते कमल है, ये खिलते हुए कमल है, और ये जो कमल है इन्हें हम कैसे स्वरूप दें और इनकी सूची जब प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से बनाएंगे, तब जो मुख्यमंत्री की कल्पना है कि मध्य प्रदेश के अंदर युवा नीति जो बनेगी, उस युवा नीति में नीचे तक के नौजवानों का, हर सेगमेंट के यूथ का सहभाग है और उनके जो सुझाव है जो विधानसभा स्तर पर बैठ करके हम तय करेंगे, वो हमारे लिए उस दिन ऐतिहासिक दिन होगा कि नीचे जमीन के एक युवा ने कहा कि इस मंडल के अंदर, इस विधानसभा में यहां बैठा हुआ नौजवान मध्य प्रदेश के युवा नीति के बारे में ये सोचता और यही ताकत होगी। यही 2023 की तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, आपको बताएंगे ये सब। वो तो ये कहते हैं कि 2023 का चुनाव का जीतने का अगर कोई आधार बनेगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चे और युवाओं भी आधार बनेगा। तो ये जो खिलते कमल है, खिलते कमल की केवल हवा में मेरा अनुरोध है, आप बिल्कुल भी देखो, अगर आप आंकड़े देने लग गए और आप अगर शॉर्टकट चलने लगे तो जीवन में आप शॉर्टकट करते हुए चले जाएंगे और वो हिस्सा कमजोर होता चला जाता है। मन दृढ़ रहना चाहिए। नहीं, 100 युवा हम सेलेक्ट करेंगे और ठीक जो युवा मोर्चे से जुड़ा है तो जुड़ा है। युवा मोर्चे में प्रतिभा है, माना भक्ति जैसी हमारी कार्यकर्ता प्रतिभा है। देश दुनिया के अंदर जाकर के अपने टैलेंट को यूएनए के अंदर भी संबोधित किया है उसने। तो ऐसे जो लोग हैं, अपनी प्रतिभाएं तो है ही, वो भी उसके अंदर जुड़ेंगे, लेकिन जो हमसे नहीं जुड़े हैं उन प्रतिभाओं को ढूंढना है। माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं मन की बात के अंदर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री और ऐसे लोगों को सम्मानित किया है कि फुटपाथ पर रहने वाला आदमी पद्मश्री से सम्मानित हो सकता है। भारत के इतिहास में किसी ने कल्पना नहीं की, कहां से सर्च किया होगा? हम क्यों नहीं कर सकते? कोई दिव्यांग भाई है, नौजवान है, और वो दिव्यांग जब खड़ा होता है
तो भारत का नाम रोशन करने का काम वो भी करता है। मुझे ध्यान में कि मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तो मैं SLP कॉलेज ग्वालियर के अंदर गया, तो एक छात्र मुझे दिव्यांग वहां दिखता है और उसको दिव्यांग के नाते से कुछ सर्टिफिकेट मिला। मैंने पूछा कि किस बात का सर्टिफिकेट? ये स्पोर्ट्स में, मेरा दिव्यांग होने के बाद स्पोर्ट्स में इतना बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उससे मैंने उसको कहा कि सत्येंद्र तुम जरा आगे बढ़ो, तुमको क्या जरूरत है तुम बताओ। आज सत्येंद्र भारत के एक, दुनिया के एक नहीं कई देशों के अंदर भारत का नाम रोशन करके कौन से अवार्ड जीत कर जाता है। तो ऐसे लोग आपके हर मंडल में, हर विधानसभा में कमी नहीं है। अब इस टैलेंट को सर्च करना, यही हमारी ताकत है। लेकिन ये काम आसानी से नहीं होगा, ये काम संकल्प और कमिटमेंट से होगा। और मैंने कहा ना कि झूठ मत बोलना। अगर माना कि नई सूची बन रही है तो 25 मिल रहे हैं, तो आप 100 नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100 नहीं मिलेंगे, 100 नहीं 200 मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो जो टैलेंट है उस टैलेंट की सूची बननी चाहिए। हर प्रकार की विधाओं में उसका एक क्राइटेरिया आप लोगों ने जो दिया होगा कि भाई पढ़ने वाले अलग अलग विधा के विद्यार्थियों का भी नहीं है। अच्छे किसान भी हो सकते हैं गांव के अंदर जो अच्छी खेती कर रहा है। अच्छा कोई यूथ एंटरप्रेन्योर है वो भी होगा, उसको भी हम जोड़ सकते हैं। तो युवा नीति के अंदर इन सब लोगों को जब बिठाएंगे तो देखना स्वरूप क्या बनेगा, लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा आधार बनेगा ये। और क्यों नहीं, जो लोगों के मन के अंदर जो उत्साह है काम करने का, जो नेतृत्व करने की क्षमता जिनके अंदर है, अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं है तो उस भूमिका में आकर के उन लोगों को अवसर देकर के इस लोकतंत्र में आपकी भी भूमिका है, ये प्रयास हम बेहतर तरीके से युवा मोर्चे के माध्यम से कर सकते। तो खिलते कमल ये सामान्य अभियान नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपने 1,07,000 जब ये युवा निकल करके आएंगे और उनमें से हर मंडल से 10 युवा हम सेलेक्ट करेंगे, और ये जो लगभग 10,000 12,000 युवा हमारा जो आएगा, ये जो युवा होगा ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा एम्बेसडर बनकर के काम करेंगे, जिन्हें छांट छांट कर हमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा करना है। और जिसका उल्लेख गीतानंद जी कर रहे थे कि 12,000 युवा चुन करके आएंगे, तो वो युवा जब जाएगा शक्ति केंद्र पर बैठेगा, तो बूथ बूथ पर जो हमने 2 सोशल मीडिया के लोग खड़े किए, वो भी हमारी एक बड़ी ताकत होगी। इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। और इतना ही मैं आप सब लोगों से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि माइक्रो प्लानिंग के साथ इस काम को हम सब लोग मिलकर के करें। आज की हमारी बैठकें मंडलों की बैठकें हों, और जो पंचायत इतनी बड़ी ताकत है, पंचायत समिति 11 लोगों की काय गई बनी, उन्हें काम मिलना चाहिए। 11 लोगों की समिति को वृक्षारोपण का काम दिया, उन्होंने बेहतर काम करने का प्रयास किया। अब संगठन के काम में भी उन्हें लगाने की जरूरत है कि प्रत्येक पंचायत पर जो यूथ हमारा 11 लोगों की समिति है, वैभव जी कोई भी 11 में से कार्यकर्ता ऐसा नहीं बनना चाहिए जो कार्यकर्ता काम में नहीं जुटा है, जिसकी कल्पना संगठन की है। वही आप लोगों को करना पड़ेगा, मंडल अध्यक्ष को एक्टिवेट करना है। और मेरी तो इच्छा है कि आगामी समय में जो ये अभियान पूरा होगा, तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश के अंदर 12 जनवरी को युवा नीति लागू होगी, 13 जनवरी को युवा नीति मध्य प्रदेश की सरकार लागू करेगी आपके सुझाव पर, तो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस युवा नीति को नीचे इंप्लीमेंट करने के लिए लाखों युवा भोपाल में आकर के हम युवा सम्मेलन के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी का युवा नेतृत्व, मध्य प्रदेश की हवा जो बह रही है उसको और आंधी में तब्दील हो जाएगी। और झूठ छल कपट के जो तिनके हैं उस
आंधी में उलझ करके पता नहीं कहां उड़ेंगे, पता नहीं लगेगा इनका, लेकिन काम जमीन पर करना इतना ही मेरा सब लोगों से अनुरोध है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इन कामों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं, ये जो ताकत हमारी है, ये ताकत मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2023-2024 का इतिहास बनाने का काम कोई करेगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चे के हमारे नौजवान साथी करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।